क्या आपको पता है, आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारते हैं। नींद वो सुनहरी जंजीर है जो सेहत और हमारे जिस्म को आपस में जोड़ती है। एक अच्छी नींद किसी भी चीज़ के लिए सबसे अच्छा इलाज है। नेवर अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ गुड नाइट स्लीप। अपनी नींद को कभी भी हल्के में ना आंकना। मैं डॉक्टर रफ़ीक, MD फिजिशियन, पल्स हॉस्पिटल नांदेड़, आज आपको अच्छी नींद लगने के बारे में कुछ ही मिनट्स में लाखों शब्दों बराबर की मालूमात दूंगा। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मैं ये चैलेंज और कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि इससे आपको लाभ होना ही है। दोस्तों, नींद एक सुनहरी तोहफ़ा है जो भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें दी है। एक अच्छी नींद हमारे सारी ज़िंदगी में अच्छी सेहत, खुशहाली और सलामती बनाए रखने में एक अच्छा किरदार अदा करती है। एक अच्छी गहरी लंबी नींद हमारे ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ, हमारी जिस्मानी सेहत या शारीरिक सेहत या फिज़िकल हेल्थ और हमारे जीने की गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ लाइफ की हिफाजत करती है। इसी तरह नींद में वो सब जो दिन भर में टॉक्सिक केमिकल्स या रासायनिक पदार्थ दिमाग में जमा होते हैं, वो नींद ही में दिमाग से साफ़ किए जाते हैं। नींद में ही दिमाग का पुनर्निर्माण होता है और नींद में ही दिमाग अपने आप को रिचार्ज करता है। जिस तरह मोबाइल डिस्चार्ज होने के बाद में ख़ुद को रिचार्ज करना पड़ता है, उसी तरह दिन भर में हमारा जिस्म डिस्चार्ज होने के बाद रात में दिमाग उसको रिचार्ज करता है। दोस्तों, दिन और रात की नींद ये एक कॉइन के 2 हिस्से हैं। यानी कि आप दिन में कैसा फील करोगे या आपकी पिछली रात की नींद कैसी गई, उस पर डिपेंड करता है। उसी तरह आपकी रात की नींद की क्वालिटी कैसी होगी या आपका दिन कैसा, पिछला दिन आपका कैसा गुजरा, उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि आपकी रात में नींद नहीं हुई, किसी वजह से आप डिस्टर्ब रहे, तो आप महसूस करोगे कि आप अगले दिन आपका 100% कंफर्टेबल फील नहीं कर पाओगे। उसी तरह अगर आपके दिन में कोई आपको स्ट्रेस रही या टेंशन रही या आपका दिन किसी वजह से ख़राब गुजरा, तो आप देखोगे कि आप अच्छी तरह से उस दिन सो नहीं पाओगे। मैंने अपने पहले पार्ट 1 वीडियो नींद के बारे में बतलाया था कि नींद न लगने की वजह से सेहत पर जो ख़राब असरात पड़ते हैं, जैसे कि प्रतिकार शक्ति या इम्यूनिटी का कम होना, मेमोरी पावर या याददाश्त का कम होना, मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी या इवन कैंसर और डिमेंशिया, भूलने की बीमारी का वगैरह का होना, और पाचन क्रिया या हाजमे की समस्याएं, ये सब चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं काफ़ी हद तक, अगर हम एक अच्छी और गहरी नींद ले पाएँ तब। तो अब हम जान गए अच्छी नींद की अहमियत क्या है, अच्छी नींद कितनी कीमती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ तरीक़े बताऊंगा जिसके अपनाने से आप एक अच्छी गहरी नींद ले पाएंगे। तो सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सब में पहले आता है टिप नंबर 1, रेगुलरिटी एंड नियमितता। अपने सोने और उठने के समय को लेकर, अपने सोने का और उठने का टाइम एक फ़िक्स होना चाहिए। आप कभी भी सो, रात में आपके उठने का टाइम फ़िक्स हो। आप सुबह में कितने भी जल्दी क्यों ना उठो, आपका रात में सोने का टाइम फ़िक्स हो। चाहे वो वर्किंग डे हो या हॉलीडे हो या संडे हो, आपका सोने का और उठने का टाइम ये फ़िक्स चाहिए, एक शेड्यूल चाहिए। इससे ये होगा कि आपके ब्रेन में एक साइकिल क्रिएट होगा, जिसे हम बायोलॉजिकल या इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। इससे जब आप ये बार बार करोगे तो आपका दिमाग ये जान जाएगा कि कब सोना है और कब उठना है, और उस मुताबिक आसानी से सो पाएंगे और आसानी से उठ पाएंगे। टिप नंबर 2, कॉफ़ी और चाय के इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, कॉफ़ी और चाय में कैफ़ीन नाम का सब्सटेंस रहता है जो कि दिमाग को स्टिमुलेट करता है, दिमाग को उत्तेजित करता है। तो कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल सोने से 3-4 घंटे पहले कम से कम करें, न लें तो बेहतर है। इसके बाद में टिप नंबर 3 आता है खाने के बारे में। आपका खाना कैसा हो और उसे कब लिया जाए। तो ये देखा गया है कि रात का खाना जो है हल्का फुल्का होना चाहिए, उसमें ज़्यादा तेल, ज़्यादा चिकनाहट की चीज़ें बिल्कुल कम हो, और उसमें मेलाटोनिन प्रोड्यूसिंग चीज़ें जैसे कि दूध, बादाम, शहद और केला, जिससे मेलाटोनिन बनता है। मेलाटोनिन वो हार्मोन है
जिससे हमें नींद आती है, तो उनका सेवन, उनका इस्तेमाल इसमें हो। अब आता है सवाल कि रात का खाना कब खाया जाए। तो अक्सर लोग रात का खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं। रात का खाना नींद मतलब सोने से एक 3 से 4 घंटे पहले लेना चाहिए। अगर आप खाना खा के फ़ौरन सो जाओगे तो ज़्यादातर खून आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन क्रिया की तरफ जाएगा, दिमाग को खून का सप्लाई कम मिलेगा और नींद आने में, सोने में दिक्कत होगी। टिप नंबर 4 पानी को लेकर है। आपने आपके दिन के अंतिम हिस्से में यानी शाम के बाद पानी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा पियोगे आप सोने से पहले तो रात में आपको घड़ी घड़ी पेशाब को जाना पड़ेगा, बाथरूम की ज़रूरत महसूस होगी, इससे नींद में दिक्कत आएगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टिप है वो है एक्सरसाइज दोस्तों, उसके बेशुमार फ़ायदे ये सब हम जानते हैं। इससे नींद लगने में भी फ़ायदा मिलता है, नींद अच्छी आसानी से लगती है एक्सरसाइज से। बट एक अहम चीज़ एक्सरसाइज के बारे में कि एक्सरसाइज की टाइमिंग बहुत अहम है। एक्सरसाइज आप सुबह में अर्ली मॉर्निंग आवर्स में या दोपहर तक करें, 1 घंटा करें, जॉगिंग, साइकिलिंग, रनिंग वगैरह। बट ये एक्सरसाइज या व्यायाम आप शाम में ना करें या रात में ना करें। अक्सर लोग शाम में या रात में जिम जाते हैं। इससे क्या होता है कि ब्रेन उत्तेजित और स्टिमुलेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से नींद लगने में बाधा आ सकती है। अगली टिप है, बहुत से लोगों को देखा गया है कि दिन में कुछ देर तक सोते हैं, एक डे टाइम नैप जिसे कहेंगे हम। तो ठीक है, 10-15 मिनट के लिए सोने से आप रिलैक्स फील करोगे, लेकिन ज़्यादा देर तक दिन में सोना ये ठीक नहीं है। ये आपके स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा और रात में आपको नींद लगने में दिक्कत महसूस होगी। इसके बाद में अगली टिप है तंबाकू, सिगरेट और शराब वगैरह चीज़ों को इस्तेमाल करने के बारे में। दोस्तों, सिगरेट में, जर्दे तंबाकू में निकोटीन होता है, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट है, दिमाग से स्टिमुलेट होता है और नींद लगने में बाधा आती है। उसी तरह अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल से आपको नींद आ जाएगी, ये सडनली आपको नींद ला देगा, लेकिन वो नींद नेचुरल नींद की जैसी नहीं होगी। इसमें इंटरप्शन, रात में आप 2-3 बार उससे जागेंगे और सुबह में जब आप अल्कोहल लेने के बाद सो के उठोगे, शराब लेने के बाद में, तो आप वैसी एनर्जी, वैसा हेल्दीनेस अपने आप में वैसे फील नहीं करोगे जैसा आप एक नॉर्मल नींद लेने के बाद होते। क्योंकि ये जो शराब में जो अल्कोहल मौजूद होता है, ये REM स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, ये सडन ब्रेन को नॉकडाउन करता है और नींद उतनी गहरी नहीं होती जितनी नॉर्मल नींद होती है। अगला जो टिप है वो कुछ आरामदाह या सुखदायक तरीके या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ को अपनाने के बारे में शाम में, जैसे कि मेडिटेशन करना, गुनगुने पानी से नहाना या लाइट म्यूज़िक को सुनना। इससे आपके जिस्म का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स धीमा हो जाएगा और आपकी जिस्म रिलैक्स हो जाएगा और नींद लगने में आसानी होगी। इसके बाद में जो टिप है वो है आपके सोने के जगह को लेकर, आपके सोने के बेड को लेकर। दोस्तों, सोने का जो बेड है वो सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल हो, उस पर बाकी के काम न किए जाएं, जैसे कि खाना खाना, गपशप करना, मोबाइल देखना, टीवी देखना। जब आप सोने के बेड का इस्तेमाल सिर्फ सोने के लिए करोगे तो ब्रेन में और बेड में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, और जब भी आप ऐसा रेगुलरली करेंगे तो ब्रेन ये मान के चलेगा कि जब भी आप बेड पर जाएंगे तो बेड ये सोने और नींद लेने की जगह है, और ये नींद लेने में इससे आपको आसानी होगी। तो बेड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए, जब नींद आए तभी बेड पर जाना चाहिए। इसके बाद का जो पॉइंट या टिप है जो देने जाने वाला हूँ वो है कि आपका रूम सोने के काबिल, या रूम आपका ऐसा हो कि जिससे आप कंफर्टेबल, जिससे नींद ले पाएँ। जैसे कि उसमें सब में पहले लाइट्स कम से कम धीमी हो, जितना अंधेरा होगा उतना ज़्यादा मेलाटोनिन हार्मोन तैयार होगा जो हमारे सुलाने में हमें मदद करता है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर को लेकर। दोस्तों, ये शोध ने साबित कर दिया है कि टेम्परेचर जिससे हमें नींद आती है वो तापमान कम से कम 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, 18 से 20, ये सुनने में काफ़ी ठंडा लगता है, लेकिन आप ये देखोगे कि अगर 2 कमरे रखे जाएं, एक में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है 30 के ऊपर और एक में 20 से कम है, तो आप देखोगे कि जिसमें तापमान कम है, टेम्परेचर कम है, वहाँ पर नींद अच्छी लगेगी। तो जब हमारी बॉडी सोती है, रिलैक्स होती है, तो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बॉडी का ड्रॉप होता है और नींद लगने में आसानी होती है।
तो रूम का टेम्परेचर काफ़ी मायने रखता है, वो 18 से 20 डिग्री के दरमियान हो। यही वजह है कि हम देखते हैं कि ठंडी के दिनों में अक्सर नींद ज़्यादा आती है, लोग ज़्यादा सोते हैं। तो ये साइंटिफिक रिसर्च से बात साबित है। इसके बाद में नंबर आता है साउंड का। साउंड या आवाज़ें रूम में कम से कम हो। शोरदार जगह पे, जहाँ पे शोर शराबा हो या जहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस हो, वहाँ पर अगेन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कम होगा और नींद लगने में तकलीफ़ आएगी। बाद में जब आप बेड पर सो रहे हैं वो कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो, आपका कुशन सॉफ्ट हो, बेडशीट साफ नीट हो, उससे आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगा। इसके बाद में जो मैं आपको जो पॉइंट बताने जाने वाला हूँ वो है कि रात में जब आप नींद न लगे आपको सोने के लिए, आप कोशिश करने के बावजूद भी, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट सिर्फ बेड पर वेट करना है। बाद में नींद न लगे तो फ़ौरन अपना बेड छोड़ दें, रूम चेंज करके दूसरे रूम में चले जाएं और वहाँ पर जाके कुछ स्लो रिलैक्सिंग एक्टिविटीज़ करें। अपने ही बेड पर जागते हुए ना बैठें या मोबाइल वगैरह चेक करते हुए ना बैठें। जब ऐसा करोगे तो आपकी नींद में और बाधा आएगी। अब आप जब दूसरे रूम में जाओगे तो वहाँ पर आपको जाके कुछ आरामदायक, सुखदायक, रिलैक्सेशन वाली एक्टिविटीज़ करना है, जैसे कि मेडिटेशन करना, गुनगुने पानी से नहाना हो सके तो, या कोई बुक या अखबार रीडिंग करना, ये आपको बैठकर करना है, सोकर या सोफे पर लेटकर नहीं। ये सब चीज़ें आपके बॉडी के फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को धीमा करती हैं और नींद लगने में बॉडी को और दिमाग को रिलैक्स करती है और नींद लगने में आसानी होगी इससे। ऐसा नहीं कि आप दूसरे रूम में जाकर फिर से मोबाइल देखते बैठे हैं या टीवी देखते बैठे हैं। मोबाइल में फिर जो है व्हाट्सएप पे जाके आप देखें ऑनलाइन कौन है, फिर जो ऑनलाइन है उससे जो है फिर चैटिंग शुरू कर दें। उससे आपकी नींद तो बर्बाद हो जाएगी, सुबह तक कब हो जाएगी आपको पता भी ना चलेगा। तो मोबाइल को हाथ भी ना लगाएं आप जब दूसरे रूम में जाएंगे। इसके बाद में जो मेरा जो पॉइंट है वो बोलने का वो ये है इस बारे में कि आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी और टेलीविज़न वगैरह का 7 बजे के बाद शाम में इस्तेमाल कम से कम करें और ना करें तो बेहतर है। दोस्तों इसके 3 वजूहत हैं। नंबर 1, इससे जो ब्लू रेज निकलती हैं वो मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती हैं। नंबर 2, सिमिलरली जो आवाज़ें जो इन चीज़ों से निकलती हैं शाम में वो भी मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती हैं, कम करती हैं। मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाला हार्मोन। तीसरी चीज़ है कि जब हम टीवी में, मोबाइल में कोई हॉरर मूवी या कॉमेडी सीन या इमोशनल जज्बाती चीज़ देखते हैं तो नेचुरली हम भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे भी इमोशंस थोड़े से भड़कते हैं और उस वजह से भी ब्रेन स्टिमुलेट होता है और नींद लगने में दिक्कत होती है। आखिर में मैं बता दूं कि आखिरी पॉइंट कि अपने आप को दिन के अंतिम हिस्से में थोड़ा सा धीरे कर लें, यानी कि चैलेंजिंग टास्क या कुछ टेंशन वाले काम या अपनी जिम्मेदारियां, अपनी दायित्व, अपनी ड्यूटीज़, इसको सबको एक तरफ रख दें और अपने सुखदायक और रिलैक्सेशन रखने वाले मिलने वाली टेक्निक्स को अपनाएं। जैसे मैंने पहले बताया, मेडिटेशन, हल्की म्यूज़िक को सुनना और गुनगुने पानी से नहाना वगैरह। इससे सोने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी अगर आप ये रेगुलरली करोगे तो दोस्तों यही कुछ टिप्स थे जो नींद लगने के बारे में मुझे बताने थे और आई होप कि आप जब इस पर अमल करोगे तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ टिप्स थे अपने नींद को बेहतर करने से, जिनको अपनाने से आप एक अच्छी गहरी नींद ले सकते हैं। अब एक यहाँ पर सवाल उठता है कि किसी को ये सब चीज़ें करने के बाद भी, ये टिप्स अपनाने के बाद भी नींद न लगे तो फिर क्या करना है। तो ऐसे लोगों ने अपने फैमिली डॉक्टर से या साइकियाट्रिस्ट से मिलना है, उनसे डिस्कस करना है। हो सकता है कि उन्हें एंग्जाइटी या टेंशन की बीमारी हो, चिंता फिक्र की, या हो सकता है कि उन्हें और कोई मेडिकल बीमारियां हो। डॉक्टर साहब उनको देखेंगे और उनके जो है इलाज करेंगे और हो सकता है कि कुछ नींद की गोलियां देंगे। मैं यहाँ पर एक बात रखूँ कि नींद की गोलियों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि नींद की गोली लेना ठीक नहीं रहता, इससे आदत हो जाती है, एक बार जब लेंगे तो उम्र भर लेना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पहले के पीरियड में था ऐसे नींद लगने के आदत डालने वाली गोलियों। आजकल जो मॉडर्न सेफ़ मेडिसिन जो अवेलेबल हैं उनमें नींद लगने की प्रॉपर्टी या एडिक्शन पोटेंशियल बहुत कम है। ये काफ़ी सेफ़ दवाइयाँ हैं, तो आप ये बिल्कुल डॉक्टर साहब के मशवरे से ले सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और आपके कमेंट्स ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के ज़रूर डालिए। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी उसमें लिखिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए, सदस्य बन जाए, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस आपके घर के दरवाजे की दस्तक देकर आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।